वहाँ पे हमने फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाई, उनके ख़िलाफ़ जुल्म बर्बरियत के हवाले से भरपूर तरीके से एक मुकदमा पेश किया और अक़वाम आलम को कहा कि इस पर खामोशी जो है वो जुर्म के बराबर है और इसका हल होना चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए और इसमें एहतसाब होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान ने सबसे तगड़ा स्टांस UN जनरल असम्बली में लिया। और आप यकीन माने कि जब हम फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को मिले तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाजू पकड़ के उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई हैं, जितना आपने हमारे लिए किया है, जितनी आपने हमारी आवाज़ उठाई है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार है हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि आपने हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई है और आपने हर फोरम पर हमारी बात की है, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने जो इमदादी सामान भिजवाया और जो पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मेडिकल स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पे यहाँ पे तालीम के हवाले से उनको मौक़े फ़राहम किए, हम चाहते हैं कि उसमें भी इजाफ़ा किया जाए। तो देखिए, पाकिस्तान इसमें बहुत अहम किरदार कर रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ की पॉलिसी पहले दिन से बड़ी क्लियर है कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स हों जिनको यहाँ पे तालीम के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बंद हैं और जंग जारी है तो बहुत जल्द एक ऐसा टाइम आएगा कि वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तालीम जो है वो जारी नहीं रख सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से इमदादी सामान हो, वहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौक़े फ़राहम करना हो। फ़लस्तीनी सदर ने जिन अल्फाज में पाकिस्तान का शुक्रिया किया हमने और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की, मैं समझता हूँ कि ये गवाही फ़लस्तीन के सदर दे रहे हैं कि पाकिस्तान का शुक्रिया इस बात पर। देखिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट वाहिद पासपोर्ट है दुनिया के अंदर कि जिस पे लिखा है कि ये तमाम दुनिया के ममालिक के लिए वैलिड है सिवाय इजराइल के। तो पाकिस्तान की तो ये फ़ॉरेन पॉलिसी है और आज तक हम उस पर कायम हैं। मगर जिस तरीके से फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा गया है, इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है, जिस तरह वॉकआउट किया गया है और दीगर आलमी रहनुमाओं से इस पर गुफ्तगू हुई है, ये मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान एक अहम मुल्क बन के उभरा है और मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बन के मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे ये मुकदमा लड़ा है। और मैं वहाँ पे जो आलमी रहनुमा थे, चाहे वो ईरान के सदर हों, चाहे फ़लस्तीन के सदर हों, चाहे तुर्की के सदर हों, चाहे वो कुवैत के क्राउन प्रिंस हों, जिन भी आलमी रहनुमाओं से इस पर बात हुई, बाकायदा तौर पर इसराइल की बर्बरियत और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की जंग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के मुकदमे में सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी के ऊपर थी कि उन ममालिक से बायलैटरल टॉक्स के अंदर भी फ़लस्तीन का मामला सामने आया। तो मैं जितने लोग यहाँ पे फ़लस्तीन के हवाले से एहतजाज कर रहे थे, मैं उनको ये कहूँगा कि हम आपकी आवाज़ बने। और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिन्होंने ना सिर्फ इस तकरीर को सराहा बल्कि पाकिस्तान के इस मुकदमे को सपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने जो है वो भरपूर मुकदमा लड़ा है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में। तो उसमें बहुत सारे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जी बाकी इख्तलाफ अपनी जगह पे, मगर आपने जो ये मामला किया है हम मुकम्मल तौर पे आपके साथ हैं इसके ऊपर। तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके सपोर्टर जो माजी में भी एहतजाज करते रहे, ये तरीका होता है कि आप किसी कॉज के लिए हाईएस्ट लेवल पे जाके मुकदमा लड़ें और ज़ोरदार तरीके से लड़ें। तो हमने तमाम पाकिस्तानियों की, तमाम मुस्लिम उम्मा की तर्जमानी की और शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बहुत आला स्टांस लिया और आलमी रहनुमाओं से भी जो बात हुई तो उसमें भी ये मुकदमा बड़े अच्छे तरीके से लड़ा गया और उन्होंने भी इससे इत्तफाक किया। कश्मीर के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना सिर्फ कश्मीर के कॉज को उसमें एक नई रूह फूंकी गई, बल्कि बुरहान वानी की लेगेसी का वहाँ पे जिक्र किया गया और ये कहा गया कि भारत जो मजालिम ढा रहा है मजलूम कश्मीरियों के ऊपर, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि उससे आज भी बुरहान वानी की मीरास ज़िंदा है, उसकी लेगेसी ज़िंदा है, उसका कॉज ज़िंदा है जिसके लिए उस नौजवान ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। और जो स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर किया जा रहा है और जो एक हिंदू सुप्रेमिसिस्ट आइडियोलॉजी है जिसके तहत वो मुसलमान मेजॉरिटी को वहाँ पे माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये इस मुकदमे की सबसे बड़ा पॉइंट था कि आप वहाँ पे उसको स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर करके बाकी लोगों को वहाँ पे प्रॉपर्टी के राइट्स दे के मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और आप कश्मीरियों के हकूक़ आपने सल्ब कर लिए हैं।
और कश्मीरियों को आप हक़ खुद इरादियत नहीं दे रहे, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के कॉज के लिए, और ये भी कहा कि अगर आप ये मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखेंगे और आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर आप चाहेंगे कि कोई गासिबाना कोशिश की जाए, तो पाकिस्तान इस पे फैसला कुन जो है वो आपके साथ मामला करेगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत अहम दौरा था इस हवाले से कि जहाँ पे कश्मीर और फ़लस्तीन की दोनों की आवाज़ पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से उठाई, और ना सिर्फ उठाई बल्कि उस पर वाशगाफ अल्फाज में दोनों कॉजेज़ के लिए अपना मुकदमा लड़ा, और भारत की जारियत के ख़िलाफ़ भारत की जो पॉलिसी है कश्मीर को लेके उसको ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया बल्कि भारत को वार्निंग दी इसके ऊपर कि इस पे पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी किस्म का भी जो है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा जाए। तो ये एक तारीख़ी दौरा था, और मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया ने ना सिर्फ इसकी तारीफ़ की बल्कि इसका एतराफ़ भी किया कि इस तरीके से ये मुकदमा पहले नहीं लड़ा गया। तो इस हवाले से जो बाकी मामलात थे जिसमें पाकिस्तानी मईशत के हवाले से भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई, और उस पेशरफ्त के हवाले से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ना सिर्फ MD IMF ने बल्कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी की तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी जो है वो ठीक तरीके से चल रही है। तो उनकी तरफ से ये बात कहना कि पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी जो है वो ना सिर्फ ठीक तरीके से चल रही है बल्कि पाकिस्तान की ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में जो महंगाई है उसमें कमी आई है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात थी कि ना सिर्फ IMF का मुआहदा तय पाया बल्कि IMF का मुआहदा तय पाने के साथ साथ वहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी की भी तारीफ़ हुई। और मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे इवन जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब अर्दगान, उन्होंने भी कहा कि आपकी इकॉनमी जो है वो उसमें बेहतरी आ रही है, उसमें पहले से बहुत बेहतरी आई है, और ना सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी आई है बल्कि पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट नीचे गया है उससे इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा हुआ है। तो तुर्की के सदर की पाकिस्तान की इकॉनमी की तारीफ़ करना वो भी एक बहुत बड़ा कारनामा मैं उसको समझता हूँ कि तुर्की, आपने देखा कि तुर्की की इकॉनमी ने जिस तरह तरक्की की है पिछली कई दहाइयों के अंदर, उसमें पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है। तो तुर्की के सदर का पाकिस्तान की इकॉनमी की तारीफ़ करना और कहना कि आपकी इकनॉमिक पॉलिसी जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही है और अच्छे तरीके से चल रही है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात थी। तो इस दौरान मैं समझता हूँ कि इकॉनमी के हवाले से जो मुस्बत ख़बरें आई हैं उसमें सरे फहरिस्त जो महंगाई का सिंगल डिजिट में आना है, और महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में ना सिर्फ अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस आई है कि ये कहा जा रहा था कि जी महंगाई में कमी नहीं, क्योंकि पिछले साल 32% से इस साल 9.6% पे, और इंशाअल्लाह ताला इससे भी आगे जाके जो है वो मज़ीद इसमें कमी वाक़या होगी। ये पाकिस्तान के लिए एक इस बात की गवाही है कि जो इकनॉमिक पॉलिसी मियाँ शहबाज शरीफ साहब लेके आए और जो उन्होंने स्टेप्स लिए मईशत को लेके, वो पाकिस्तान के ना सिर्फ मफाद में थे, उनके समरात आना शुरू हो गए। महंगाई में इस कमी को अगर आप देखें तो इसके साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा हुआ जब हम आए थे, और अब आप अगर मुकाबला करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान के बहुत बड़े हैं। करेंसी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक स्टेबल है, और अभी ब्लूमबर्ग ने यह कहा कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 3.07% पर है, और पाकिस्तान की GDP ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। और ये भी
अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन था कि ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ के अंदर इतनी जल्दी इतना इजाफा होगा। तो जीडीपी ग्रोथ को देख लें, आप पॉलिसी रेट को देख लें जो शरह सूद को कम किया गया है, आप बाकी जो इशारिये हैं महंगाई को लेके देख लें, आप जो एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है 14% का, आप उसको देख लें। एक्सपोर्ट्स के बाद आप अगर देखें कि ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक साजगार माहौल पैदा किया गया है, मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद है। और अब दुनिया के ममालिक जो हैं वो हमारी इकनॉमिक पॉलिसी को ना सिर्फ इंडोर्स कर रहे हैं बल्कि उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी बेहतरी की तरफ जा रही है और उसके समरात अवाम तक पहुँच रहे हैं। आप पेट्रोल में देख लें, मुसलसल 5वीं बार जो है वो पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हर बार इस पे एक डिस्कशन ज़रूर होती है कि कितनी कमी की जाए, मगर इस कमी के साथ साथ अवाम तक इसके असरात पहुँचाना बहुत ज़रूरी हैं। अभी हम कंपैरिजन कर रहे थे कि आटा जो है वो पिछले साल 160 पे था, अब 80 रुपये के ऊपर है। तो देखिए ये एक नेगेटिविटी का जब माहौल आता है ना, कि जब हर बंदा नेगेटिव बात कर रहा होता है, और ना सिर्फ नेगेटिव बात कर रहा होता है बल्कि एक सियासी जमात ये कोशिश कर रही है कि वो मुल्क में एक ऐसा तासुर कायम करे कि जिसके तहत ये लोगों को बताया जाए कि जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। ये जो आप धरने देख रहे हैं या ये इनकलाब का ऐलान देख रहे हैं, ये इनकलाब का ऐलान सिर्फ इसलिए है कि जिस तरह पीछे IMF के लेटर लिखे गए थे और IMF की डील को सैबोटाज करने की कोशिश की गई थी, ये जो अब एक लश्कर कशी की जा रही है, ये सिर्फ इसलिए है कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि महंगाई कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इसका और कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। आपने इनकलाब लाना है, एक पूरे सूबे की हुकूमत आपके पास है, आप तालीम के शोबे में इनकलाब लाएं, आप लोगों को वहाँ पे स्कूल और कॉलेज बना के दें, यूनिवर्सिटियाँ बना